लोग मीटिंग नहीं अपलोड करते, ठीक है? कुछ लोग बाद में देखने वाले हैं इसे यूट्यूब पर, बट आप लोगों ने लाइव अटेंड करना है, ठीक है? जो आज का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ऐसा है कि मतलब अगर आपने सीख लिया ना तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य आप खुद का क्रिएट कर सकते हो। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया। सो आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना? और आज मैंने देखा कि भाई सुबह देखते हैं कितने लोग उठते हैं, सुबह रखते हैं मीटिंग, क्योंकि कल कुछ इशू ऐसे हो गए थे शाम को लाइट वाइट का, तो मैंने कहा यार अभी करूंगा तो फिर प्रॉपर नहीं होगा, तो मॉर्निंग में अच्छे से करते हैं। मजा आया देखकर कि आप सब लोग एकदम से कनेक्ट हो गए, विद इन 2 मिनट सब लोग फुल हो गए थे एंड ग्रेट। मजा आया एंड मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वो और ज्यादा बढ़ गई आज के सेशन को लेके, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स देखा मैंने, ठीक है? यस, ग्रेट। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पता है? टाइप करो भाई, टाइप करो, ऐसे नहीं, टाइप करो। आज का क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है? सब लोग सब लोग सब लोग। यस, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड इनविटेशन, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बिजनेस के अंदर आपने सुना, 21st सेंचुरी बिजनेस का है, 21वां सदी बिजनेस का है, और उसी पर्सन के लिए जो कि रिलेशनशिप में बेस्ट है, बढ़िया है, ठीक है? कुछ टाइम पहले मुझे एक मतलब एमबीए चाय वाले को आप जानते हैं? जानते होंगे बहुत सारे लोग। तो उनसे मिलने का मौका मिला है, उनके इंटरव्यू भी देखे थे, बात बात भी करी थी उनसे। तो हर एक जो लीडर है ना, एक जो एक पर्सन है जो बढ़िया कर रहा है लाइफ में, उसके अंदर एक क्वालिटी है, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। एंड खासकर हमारे बिजनेस के अंदर अगर हमारे अंदर रिलेशन बिल्ड करने की पावर है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? हो सकता है आज आपकी टीम में एक जना हो, 2 जना हो, 10 जने हो, 50 जने हो, या कोई भी ना हो, डजेंट मैटर। बट जो आज आपको मैं चीज बताने वाला हूँ, ये चीज सीख ली और इसको इम्प्लीमेंट कर ली, तो खुद की बहुत बड़ी कम्युनिटी आप बिल्ड कर सकते हो। एंड हमें पता है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी हमारी होगी, जितना बड़ा नेटवर्क हमारा होगा, उतना बड़ा ऐसा होगा, राइट, रोकड़ा होगा, राइट? तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ और जो मैंने सीखे हैं बुक्स को पढ़ के, लीडरशिप क्वालिटी बुक्स, मतलब लीडरशिप के रिगार्डिंग बुक्स मैंने पढ़ी है, अपने मेंटोर से सीखा है, इधर उधर की नॉलेज इकट्ठी करके मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप एक गुड रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। एंड इनविटेशन, एंड इनविटेशन का मैं आपको आज अपनी स्क्रिप्ट देने वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कॉल रिकॉर्डिंग भेज दो, कॉल रिकॉर्डिंग भेज दो, बट गाइस आज मैं आपको बता दूं कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं भेज पाता क्योंकि मेरा मोबाइल आपको पता है दूसरा है, राइट? एक ऐसा बहुत सिक्योरिटी वाला मोबाइल है जो जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग होता ही नहीं। स्टीव जॉब ने मना कर दिया कि नहीं, इसमें नहीं देंगे हम। तो एप्पल में मना करा हुआ है तो इसमें नहीं हो पाती, बट कोई बात नहीं, हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे कि अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हम प्रोवाइड करें। तो मैं आज स्क्रिप्ट आपको बताने वाला हूँ, आराम से बताऊंगा, समझ के बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो लाइव, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टेप टू स्टेप आपको लगभग 7 से 8 पॉइंट दूंगा, जो इनविटेशन के दौरान अगर आपने बोल दिया तो सामने वाला बंदा 10 बंदों को वीडियो भेजोगे ना तो 7 लोग जरूर देखेंगे, इतनी मेरी गारंटी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक्साइटेड? वेरी मच। तो आप मुझे बताओ कि आप पहले रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में पॉइंट जानना चाहोगे या स्क्रिप्ट जानना चाहोगे इनविटेशन? पहले बताओ, मैसेज में बताओ भाई, मैसेज में ऐसे नहीं। अब टाइप, ओके ओके, तो अच्छा पूरा लिखोगे? बोथ बोथ आई नो, बोथ तो बताऊंगा, बोथ तो बताऊंगा, बट आप टाइप करो 1 अगर इनविटेशन सीखना चाहते हो पहले, 2 अगर आप सीखना चाहते हो रिलेशनशिप बिल्डिंग। 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2। भाई ये तो टाई हो गया, यहाँ पे वन साइडेड कुछ नहीं रहा। तो हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग से, क्योंकि रिलेशन बिल्ड अगर आपने पहले मैंने ये पॉइंट्स बताए, ये भी इनविटेशन में माइंड में रखने होते हैं एक्चुअल में ना, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ऐसा फील भी करना है, ठीक है? ओके ओके, स्टॉप स्टॉप नाउ स्टॉप। ओके, मैं समझ गया, आप दोनों चीजें सीखना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप मुझे बताओ पहले कि आपके नजरिए में रिलेशन बिल्डिंग क्या होता है? टाइप करके बताओ आपके नजरिए में गुड रिलेशन क्या होता है? किसको बोलेंगे "हाँ यार ये बहुत अच्छा रिलेशन"? राइट? चाहे वो अपने घर वालों से हो, चाहे अपने प्रोस्पेक्ट से हो, चाहे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हो, किसी से भी हो, राइट? तो वो क्या रिलेशन आप किसको बोलेंगे? ट्रस्ट, ओके।
मॉम एंड सिस्टर, ये क्या बात हुई भाई? मैंने पूछा क्या बात कर, जेन्युइन रहना, राइट, रिस्पेक्ट, राइट, अंडरस्टैंडिंग, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, कम्युनिकेशन बहुत सही, अंडरस्टैंडिंग बहुत सही, ये जो सारे पॉइंट है, बिल्कुल ये सारे पॉइंट ही आपके रिलेशनशिप को फुलफिल बनाते हैं। और बस हम, पता ही है, हम इंसान है ना, एक इंसान को दूसरे इंसान में खामियां देखना सबसे ज्यादा पसंद है, और एक इंसान से दूसरे इंसान से आगे बढ़ना ये भी चाहता है। हाँ, दूसरा वाला पॉइंट अच्छा है, बट दूसरे वाले इंसान को गिरा के आगे बढ़ना, दैट इज नॉट गुड। एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग अगर आप बढ़िया करना चाहते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पर है, उनको कोई नहीं हेट करता, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हाई लेवल पर है, उनको हेट बहुत मिलता है। तो जिनको हिट नहीं मिलता ज्यादा, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में अच्छे होते हैं। आपने उनका तो सुना होगा ना, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके हेटर थे ही नहीं, सुनने में आता है उनके हेटर थे ही नहीं, राइट? तो कैसे नहीं थे, कैसे हो सकता है? आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी उतने बड़े ओहदे पे होता है तो उसके हेटर तो बहुत होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई उनको आता नहीं करना, बट ये है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे थे रिलेशनशिप में, राइट? तो सबसे पहले आप, मैं चाहूंगा ना, सुनो मत, सुनने के साथ सिर्फ लिखो भी, ओके? डायरी पेन है सबके पास? विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, नीड समझना जरूरी, यस बिल्कुल, हाँ सही बोला आपने। तो डायरी पेन सबके पास है? टाइप यस, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, कम ऑन। और भाई जूम मीटिंग लीव करने का सोचना भी मत, अगर आप सोचोगे तो हो सकता है वापस ना आ पाओ, और वापस आओगे तो हो सकता है काफी चीजें मिस हो जाए, तो आपका ही लॉस है, अब देख लेना जाना है या आना है, ठीक है? नाश्ता वास्ता थोड़ा लेट कर लेना भाई साहब, ठीक है? ये ना हो कि बीच में नाश्ता आ रहा हो, चलो प्लेट आ गई, पराठे आ गए, चलो, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कोई भी टीममेट हो या मम्मी पापा हो या कोई भी पर्सन हो जिससे आप गुड रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो, सबसे पहला एटीट्यूड आपको होना चाहिए गिविंग का। बी अ गिवर, व्हाट, बी अ गिवर, आपको एक एटीट्यूड लेना पड़ेगा गिवर का। बट बहुत सारे लोग, पता क्या होता है, एटीट्यूड लेके घूम रहे होते हैं कि इसने मुझे क्या दिया, इसने मेरे लिए क्या किया, क्या चल क्या रहा है। आप देखते हो और लोगों को कंपेयर करते हो अपने आसपास वाले लोगों से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बी अ गिवर। हमेशा ये सोचो, जब भी आपका सोच में माइंड माइंड में गया है ना कि इसने मुझे क्या दिया, तो ये सोचो कि मैंने इसको क्या दिया और कितना दिया। तो सबसे पहला एटीट्यूड, सबसे जरूरी एटीट्यूड ये है, बी अ, क्या, मैसेज में लिखो, गिवर, बी अ गिवर। हमेशा एटीट्यूड रखो कि मुझे लोगों को देना है, राइट, मुझे लोगों को देना है। अब आप खुद सोचो, अगर आप बहुत गरीब बंदे हो, नहीं, फॉर एग्जाम्पल, मैं चलो मैं आप नहीं, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मार्केट में मैं निकलता हूँ और मैं ये सोच लेके निकलता हूँ कि इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे क्या दिया, तो हो सकता है कि मैं कुछ बड़ा हासिल ना कर सकूं। बट अगर मैं ये सोच के निकलूं कि मैंने इसको क्या दिया, मैंने इसको क्या दिया, मुझे तो सबके लिए करना है, तो मेरे लिए, मेरे पास होगा तब तो करूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करूंगा। तो वो अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ की, आपको बहुत मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है, मिडिल क्लास जो वो होती है ना माइंड सेट, इसके अंदर गलती ये होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसने मिलने क्या गया, इसने मिल, बट ये नहीं सोचते कि हमने इनके लिए या इनके लिए क्या किया। तो आज से एटीट्यूड आपको रखना है, बी अ गिवर, देने वाला बनना है। जब आप देने वाला बनोगे ना, तो लोगों का रिलेशन आपसे बहुत अच्छा होने लगेगा, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है मुझे दे, मुझे, राइट? तो आपके रिलेशन लोगों से अच्छे होंगे, लोग आपके पीठ पीछे बोलना बंद करेंगे। चलो बोल भी देते हैं, उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी आप अपने एंड से राइट चलो, जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट देने वाले, राइट? समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या है कि लोगों को ना अप्रिशिएशन चाहिए होती है, राइट? हम चाहते, हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते है ना कि भाई मैंने पिछले साल, मैं एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं स्कूल टाइम पे सोचता था स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था, तो मेरे मेरे जो, मैं स्पोर्ट्स में अपने बैच में सबसे अच्छा था, अपने बैच में सबसे अच्छा था अपनी क्लास में। तो मैं क्या करता था, लोगों की मदद कर देता था, सिफारिश नहीं होती कि इसको भी ले लो टीम में, इसको भी, मतलब समझ रहे, सर्टिफिकेट बनाने के मैं मदद करता था। तो जब वो इंटेलिजेंट बंदे, मुझे फिर मैं चाहता था कि ये मुझे फिर चीटिंग कराए,
जब एग्जाम आए तो, है ना, मैं इसके पीछे बैठा हूँ, मेरे को चीटिंग कराया तो मैं उसको कुछ करता रहा, बट वो मेरे को चीटिंग नहीं कराता रहा। अब हो सकता है मैम देख रही है कुछ भी हो, बट मैं सोच रहा यार ये कितना गंदा है, ये मेरे को चीटिंग नहीं करवा रहा, मैं तो फेल हो जाता। तो वो सारी चीजें जब सोचता ना, तो उसमें क्या है कि हम अप्रिशिएट नहीं करते थे लोगों को, हम क्या करते थे, ब्लेम करते थे कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। मतलब हम ये चीज करते थे हमेशा से, राइट। तो हमें क्या करना, अप्रिशिएट करना। अब अप्रिशिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट करना है सोच के मार्केट में निकल जाते हैं, कॉल करेंगे किसी को भी, अरे भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अरे कहाँ रहते हो आप, लखनऊ में, अरे भाई लखनऊ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत बढ़िया मतलब क्या भाई, यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है, कल हमारे यहाँ पे घर के आसपास लड़ाई होगी क्या, बहुत अच्छा। मतलब इतनी भी ऐसे अप्रिशिएशन नहीं करनी कि सामने वाले बंदे को लगे कि ये तो पूरा फेक कर रहा है, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। बट एक ऐसी अप्रिशिएशन जो आपको लगे कि ये अच्छी है। और हर एक बंदे में ना एक अच्छा पॉइंट मिनिमम तो होता है, अगर आप देखने में आओ तो। हर किसी में होता है, बुरे पॉइंट भी होते हैं बट अच्छे पॉइंट भी बहुत होते हैं। तो आपको फाइंड करना है, जब कॉल पे बात कर रहे हो या मिल रहे हो किसी से, कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढे जो कि अच्छा हो इसमें। आपने देखा है फॉरेनर मूवीज या फिर आप किसी अच्छे बंदे से मिलोगे ना, वो हमेशा, अगर आप अच्छे कपड़े पहने हो तो आपके जूतों को लेके, आपकी पैंट को लेके, आपके हेयर को लेके, आपकी स्पेक्स को लेके कुछ ना कुछ एक पॉइंट बोलते ही बोलते हैं। कितने लोगों ने ये चीज फील करी, हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? कभी आपकी टीचर ने, जो अच्छे मतलब दोस्त है, तो उनके अंदर क्या होता है, रिलेशन बिल्डिंग होता है। एक खांसी है थोड़ा, एक सेकंड ना पानी ले लेता हूँ मैं, जस्ट सेकंड। यस, तो वॉइस इज क्लियर, आवाज सही आ रही है? ओके, चलो। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपने अप्रिशिएट करना है बट जेन्युइन होना चाहिए भैया आपका अप्रिशिएशन, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे अभी हम गोवा गए थे, राइट, एंड गोवा में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला जो मेरा पर्सनल स्पॉन्सर है, बट आज तक हम मिले भी नहीं। एंड कॉल पे भी आई थिंक एक दो बार ही बात हुई होगी, बट जब हम मिले तो बहुत अच्छा लगा, राइट। एंड उनको अच्छा लगा मेरे साथ मिल के, मुझे भी अच्छा लगा उनके साथ मिल के। तो हर एक बंदे में कुछ अप्रिशिएशन पॉइंट होता है, राइट। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया, जिससे क्या कि उनको और अच्छा लगा, लोग आए थे वहां, उन्हें पता हो। तो ये चीज होती है कि हर एक बंदे में अच्छाई होती है, बस आपको अप्रिशिएट करने वाला बनना है। बट ये पता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा हार्ड टाइम था, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, पैसे बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो उस समय में ना मेरे सारे दोस्तों को पता है कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। बट एक या दो दोस्त हैं जिन्होंने रियली बोला होगा कभी, है ना, जब हम पार्टी में जाते हैं, जब वो वाला सीन होता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो? जब हम पार्टी में जाते हैं, नहीं समझे हैं, लड़के समझ गए होंगे। तो जब हम पार्टी वार्टी में जाते हैं, तब बोले अरे भाई तूने तो बहुत मेहनत करी है, इतनी मेहनत तो हमसे ना होगी भाई, अभी तो डिजर्व करता है बहुत कम। क्योंकि ऐसे मोमेंट में तब वो होश में नहीं है, होश में तो कोई नहीं बोलता भाई, होश में कोई नहीं बोलेगा, किसी का अप्रिशिएशन करते ही नहीं है, समझ रहे हो? तो ये चीज ऐसी होती है कि आपको करना सीखना पड़ेगा। जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी, मैं आज तक जितने भी एनआरआईज या फिर फॉरेनर से कभी भी मिलने का मौका मिला है ना, वो हमेशा ये चीज यूज करते हैं, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं हर एक चीज को, ठीक है। तो आपने हर एक पर्सन में, हर एक टीम में, हर एक, मतलब मम्मी में, पापा में, अगर मम्मी खाना अच्छा बनाती है ना, बनाती है, ऑब्वियस सी बात है, डेली खा रहे हो, अच्छे ही बनाती है, तो किसी दिन कुछ स्पेशल बना दिया तो करते करो भाई, अरे यार तो बढ़िया बना है ना। कई बार हम बोलते नहीं है, बट अगर ये चीज हमने बोल दी ना, सामने वाले पता क्या होता है, वो बोलेंगे नहीं, अरे मेरा बेटा ये वो, अंदर से खुश हो जाए, एंड वो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट करेंगे। फिर आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, अच्छा अभी तो हमारे पास लोग नहीं है, न्यू पर्सन, बट हम उन्हें ये चीज बोल सकते हैं। तो नए लोग होते हैं ना, उनको अगर हम बोले कि चलो आपके पास पैसे नहीं है ना, 2-3 दिन ना हल्के से डिसेंटली मम्मी या पापा की तारीफ कर, उसके बाद बोलना आईडीपी ज्वाइन करना है, शायद वो सपोर्ट करते हैं, और होता भी। अगर घर वालों को हम एक दो पॉइंट कुछ कर देते हैं, अगर मान लो प्लस टू का एग्जाम है मेरे, तो सोचो प्लस टू के एग्जाम है मेरे और मैं फर्स्ट आ गया, मैंने बोला आईडीपी ज्वाइन कर, बोलेंगे स्कैम है? नहीं बोलेंगे भाई, वो बोलेंगे कोई नहीं कुछ भी कर ले, क्योंकि उनको भरोसा है। ज्यादातर लोग या फिर ज्यादातर
बंदे हम पे विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उनको कुछ नहीं करते, सीधी सी बात, समझ गए? अप्रिशिएट करना है लोगों को, आज से स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या है कि अब हम मानो टीममेट्स के साथ हैं या किसी भी पर्सन के साथ हम हैं, तो हो सकता है कि हमारी बातचीत में कुछ ऐसी चीज हो जाए इन फ्यूचर कि ऐसी चीजें हो जाए कि हमें अच्छा ना लग रहा हो इसके बारे में कि यार इसने क्या कर, राइट। बट आपको पता है ना कि आज के टाइम पे 100 अच्छाइयों के आगे एक गलती बहुत है कि हाँ भाई यार इसने तो गलती कर दी ये, और एक गलती जब हम देखते हैं ना तो उसकी 10 गलतियां दिख जाती है, अरे नहीं यार इसने तो वैसा भी तो किया था मेरे साथ, ऐसा भी किया था वैसा भी किया था। तो मतलब क्या है कि व्हाट यू फोकस ऑन इट एक्सपैंड। तो हमें क्या करना है, फोकस ऑन राइट थिंग्स। देखो, फोकस ऑन राइट थिंग, नॉट रॉन्ग। मतलब जो गलतियां ये गलत आपके साथ हुआ है, हुआ भी हो सकता है, सबके साथ होता है। आप कई बार हम सोचते हैं ना हम अकेले ऐसे बंदे हैं जिसके साथ ये हो रहा है, ये सबसे बड़ी गलती। हर एक इंसान के साथ फेलियर है, धोखे हैं, हर एक इंसान के साथ हर चीज होती है जो आपके साथ होता है। बट अब ये सोचो कि आप एक ऐसे पाथ में हो जो कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो। अब एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ तो और ज्यादा होती है सब चीजें, तो यू आर लकी कि आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है और अच्छा हो रहा है तो उसको तो फोकस करना ही करना, राइट। तो ये चीज है। तो आपको क्या करना है कि किसी के साथ भी, मानो कि XYZ मेरा कोई दोस्त है ना, कोई मेरा दोस्त है, अगर मेरे साथ कुछ उसके साथ रिलेशन खराब हो गया तो चाहे वो जो मर्जी सोचे, मुझे ये सोचना है कि यार उसने मेरे लिए क्या क्या सही किया था ना पास्ट। अगर आप ये सब चीजें सोचोगे ना, कभी आप नेगेटिव नहीं होगे उस पर्सन को लेके, और आपका रिलेशन उसके साथ हमेशा मस्त रहेगा। समझ रहे हो? और इट, समझे? तो हमेशा फोकस करना है सही चीजों पर, राइट चीजों पर। रॉन्ग चीजों पर अगर करोगे ना तो चीजें खराब हो जाएंगी, खराब हो जाएगी, बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती है अगर हम गलत चीज पर फोकस करने लगते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी चीजें रियलाइज हुई हो आज की, हाँ यार, हाँ यार ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी किया था। तो ये चीजें नॉर्मल है, आप ये मत सोचना अरे यार मैंने क्या कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ऐसा वो नहीं है, यार ह्यूमन बींग्स। बट जितनी जल्दी हम ये चीज सीख लेंगे, पता है आपके नोन में, आपके एरिया में बहुत रेयर लोग होंगे जो ये चीज सोचते भी हो कि ऐसा करना है, रिलेशनशिप अच्छा भी करना है ना। सब लोग चाहते हैं मेरा अच्छा हो जाए बस इस दुनिया में, मैं अच्छा पढ़ लूं, मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मेरा अच्छा बिजनेस हो, बस ये सोचते हैं, किसी और का क्या करना। पर आप अगर दूसरों के बारे में सोच के चलते हो ना तो आपकी जो सीढ़ी है ना, पता क्या होता है आपके आगे, आपकी जो सक्सेस होती है ना उसके आगे लोग ही होते हैं। तो आपकी सक्सेस होती है ना, जैसे मान लो ये सक्सेस है, यहाँ से जाना है आपने, ये सक्सेस है यहाँ पे जाना है, तो बीच में लोग ही है, वो खुद साइड हटते रहेंगे और आपका रास्ता क्लियर होता रहेगा। पर अगर आप ये सारी समस्याओं को लेके अपने माइंड में चलेंगे तो वो और ऐसे हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, और वो सक्सेस का राह और मुश्किल कर देंगे आपका वहां तक पहुंचना। हो सकता है वो नेगेटिविटी फैलाएं, आपके आसपास आए, आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही हो ऐसी, या फिर कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपको कोई काम निकलवाना है वो ना निकले। और रिलेशन अच्छा करोगे तो हर एक चीज अच्छी होगी, राइट, प्रोस्पेक्टिंग भी बढ़िया होगी। ओके, वो आगे बताऊंगा कैसे होगी, बट ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे ना कोई फिक्र नहीं, मुझे ना कोई सोचता नहीं है कि मैं कैसा हूँ, मैं तो अकेला ही हूँ इस दुनिया में। तो ये मैं आपको की पॉइंट बोलूंगा, बी गुड केयर ऑफ योर, सॉरी, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ मतलब अपना ध्यान, खुद का ध्यान अच्छे से रखने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। अपना ध्यान, अपना ध्यान खुद की ध्यान रखने में हिम्मत आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैंने उसके लिए किया, जो भी है। आप खुद बताओ, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो लोगों का ध्यान कैसे रखोगे? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे साथ ना लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। अबे ज्वाइन हो भी गए 100 लोग की, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज सीखी थी बहुत टाइम पहले, जब मैं दूसरे बिजनेस के अंदर था। तो जो मेंटोर्स थे, तो मैं हमेशा मैं भी बोलता था भाई, मैं भी कंपेनिंग था बट ज्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत था मैं, कि सर यार बहुत टाइम हो गया ये नहीं हो गए। वो बोलते थे कि भैया हो गए, 1 महीने के अंदर 100 लोग ज्वाइन हो गए, क्या कर लो, हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम खुद को ही नहीं हैंडल कर पा रहे, फेलियर आ रहे, तुम खुद टूट जाते हो, तो टीम आ गई तो वो तो घर ही जाएगी, क्या फायदा उस चीज का। तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख पाओगे तो सामने वाले लोग आप पे ट्रस्ट कभी भी नहीं करेंगे भाई, कभी भी नहीं करेंगे, सच मान लो। और अगर आपको लगता है ना आपको एकदम से हो गया, अच्छा हो गया, तो वो टेम्पररी हुआ भाई, हमेशा के लिए नहीं हुआ है।
क्योंकि अगर आप अपना ध्यान खुद का नहीं रख सकते ना, तो कभी भी आप दूसरों के बारे में नहीं सोच पाओगे, ना उनका ध्यान रख पाओगे, राइट? तो एक लीडर बनने के लिए, अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए सबसे पहले खुद का ध्यान अच्छे से रखना जरूरी है। अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार मेरे घर में तो मम्मी है, मेरी तो ये है वो है ना, वो मेरा ध्यान रखेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको खुद का ध्यान खुद के रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से यही सोचता है कि ये मेरा ध्यान रखे। कोई नहीं चाहता कि मैं खुद का ध्यान, बट अगर आप वो इंसान बन जाओ जो खुद का ध्यान खुद रखे ना, तो आप सबका ध्यान रखो, समझे? तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ये तो हमेशा याद रखो, ये सबसे तगड़ा और की पॉइंट है। जिस दिन आप खुद खुश रहने लग गए, खुद का ध्यान रखने लगे ना, लोग आपकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट होने लगे। लोग सोचेंगे अरे वाह क्या इंसान, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। समझ गए? क्लियर है? अब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पॉइंट ज्यादा नहीं है, मतलब मैं जितना सीखा हूं मैं तो आपको उतना ही सिखा रहा हूँ अभी, बट यही पॉइंट है। इनको आप अगर माइंड में लेके चलोगे ना, तो बहुत सारी चीजें जो बिगड़ रही है वो अच्छी कर दोगे आप, और बढ़िया जाओगे आगे। ठीक है? अब उसके बाद कुछ और पॉइंट है, ध्यान से रखना। हमेशा ना रिलेटेड ऐसा मत करो कि अरे मैं तो परफेक्ट हूँ या तो मैं बढ़िया हूँ, है ना, नो वन इज परफेक्ट। तो ऑलवेज बी रियल। देखो बी रियल, कोई भी दिक्कत नहीं है यार। यार देखो सीधी सी बात है, अगर आप ये सारी चीजें माइंड में लेके चल रहे हो और आप जैसे हो वैसे लोग अगर आपको पसंद नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप गलत चीजें मतलब प्रिटेंड कर रहे हो, तो कल आज नहीं तो लोगों को पता लग जाएगा और वो आपका साथ छोड़ देंगे। सच है कि बी रियल, कोई दिक्कत, बी ऑलवेज रियल। ठीक है? एंड सेकंड, उसके बाद अगला, बी इंटरेस्ट, मतलब लोगों में इंटरेस्ट भी दिखाओ भाई। ये नहीं है कि भाई खुद में ही बैठे हुए हैं बस, बैठे हैं चैन से वाला सीन याद आता है मुझे जब भी मैं सोचता हूँ। बट यस, बहुत सारे लोग मैंने देखा है लोगों में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया, बात ही नहीं करते अपने टीममेट से, घर वालों से, या फिर किससे, भाई मतलब क्या चल रहा है, मतलब इंटरेस्टेड हो यार। अरे एक बंदे की लाइफ में मतलब दो आपके लिए अच्छा है ना, बढ़िया है, उसके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट शो क्या करो, बात करने की कोशिश क्या करो, पूछा करो भाई क्या चल रहा है तेरा और क्या, सब ठीक है, ये सब चीजें पूछनी जरूरी है। उसके बाद बी नॉलेज। अब ये पॉइंट इतना तगड़ा है, अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, अपडेट ही नहीं हो सिस्टम को लेके चल क्या रहा है मार्केट में, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पता है सुबह उठना है, फोन पे बात करनी है, बस पता ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है। और सबसे पहले तो आज मैं आप सभी को लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि आज स्टार्टअप डे है, राइट? तो मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट करी है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं आज से, आज का दिन उनका, मतलब 16 जनवरी उनकी, राइट? तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट, क्योंकि ऐसे जो लीडर्स हमारे ग्रुप के, मतलब मैं किसी पार्टी को वो नहीं बोल रहा, सब बढ़िया है, अच्छे हैं, ठीक है, सब अपने अपना अपना कर रहे हैं। हमें क्या पता भाई, मुझे तो पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरे है कुछ नोट में बट मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। बट हमारे अगर आगे के लीडर्स हैं, वो लीड कर रहे हैं इंडिया को, अगर वो ऐसा सोचेंगे कि भाई स्टार्टअप वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में लोग, आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं पता। एमबीए जो कर रहा है, जो अच्छी एजुकेशन कर रहा है, या हम जैसे लोग हैं उनको पता है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं स्टार्टअप क्या होता है, बिजनेस पता होगा, स्टार्टअप नहीं पता। बट ऐसे वर्ड जब न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, स्टार्टअप करो ये करो, तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मार्केट बहुत तगड़ी बढ़ रही है ना। तो हमने भी स्टार्टअप किया हुआ है, तो आज सेलिब्रेट करने का दिन है, खुश होने का दिन है। तो मैं चाहूंगा, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, आप मेरे को करो कि आज बहुत बढ़िया दिन है। और हम चाहेंगे आने वाले टाइम पे कि हम इसी माइंडसेट से चले कि भाई स्टार्टअप बहुत बड़े बड़े हमने ओपन कर ले अपने, ठीक है, ताकि इंडिया को हम लीड करें, वेल्दी बनाए और अमीर बनाए, सोने की चिड़िया वापस लेके। ठीक है? तो ये चीज है, तो नॉलेजेबल रहना, जैसे ये न्यूज थी अभी, काफी लोगों को तो पता लगी होगी क्योंकि स्टोरीज में देख लिया होगा आपने, मैंने भी स्टोरी से ही देखा था एक्चुअली। बट ऐसे लोगों से अपडेटेड रहा करो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज देखने लग गए, बट ऐसा है कि ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहा करो जो लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें डालते रहते हैं जो मार्केट में हो नहीं, यू कैन फॉलो देम। और आप वो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप न्यूज अगर चाहते नहीं हो देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है नेगेटिव, बट वो आती है ना कि 60 सेकंड में शॉर्ट न्यूज, फास्ट बुलेटिन, जिसमें तेज 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 न्यूज बनाते हैं, तो वो देख लो 1 मिनट 2 मिनट की, उसमें क्या होगा, 4 5 की पॉइंट। अब वो इन्विटेशन में काम आएगा, मैं बताऊंगा, बट नॉलेजेबल होना है। ठीक है? तो बस यही पॉइंट थे जो आपको माइंड में रखने, गुड रिलेशनशिप बिल्ड।
अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज है ना भैया, तो मैं आपको इतना बता दूं कि आने वाले 2-3 साल में आपका जो टीम का साइज है, इसी बिजनेस की मैं बात करूंगा, आपकी जो टीम का साइज है वो बहुत बढ़ने वाला है, तगड़ा, आगे ग्रो करने वाला है। ठीक है, ओके, क्या हो गया, चैट बॉक्स में सब ठीक तो है? अच्छा, यहाँ पे मैसेजेस चल रहे हैं, ठीक है, हाँ, यहाँ नहीं लिखना, कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। ये बाद में चैट दिखता नहीं है यहाँ पे, ये मत सोचना कि यूट्यूब पे आपका चैट जाएगा, नो नो नो, आपको लिखना पड़ेगा, ये तो दोबारा देखना पड़ेगा। बट आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, राइट? लगता नहीं, आप खुद बताओ, लगता है आपको ये सारे जो पॉइंट्स है उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जो रिलेशन है अभी वो बेटर होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे? आज से लगभग 2-2.5 साल पहले ना मुझे भी नहीं पता था ये सारे point। और मैं बस ऐसे ही लगा रहता, बस मेहनत। पता है क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं ना, तो उसमें कोई वो नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अगर पता लग जाए ऐसे करना है मैंने, तो जल्दी चीज हो जाएगी, बस इतना। मुझे बहुत सारी बुक्स ने हेल्प करी, बहुत सारी वीडियोस ने हेल्प करी। आशुतोष सर को मैं बहुत टाइम से, बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस ने मुझे मदद करी। तो बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीजें सीख कर मैं मतलब किया मैंने, ओके। तो ये सारी चीजें जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, देखो यार, नो वन इज परफेक्ट, सारी चीजें तो मैं भी नहीं करता, झूठ क्यों बोलूंगा, बट ट्राई करता हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। और आप भी आज से ट्राई करो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम भी इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और अपने रिलेशन को बढ़िया बनाए। ऑलराइट, ग्रेट, ठीक है। समझ आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद से बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ, बोली जा रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? एक बार अपने कैमरा वैमरा ऑन कर दो भैया, ताकि हम भी देखें कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठे हैं, या सो के मीटिंग ऑन करके साइड में रख के सो रखे हैं। एक सीट खाई हुई है लोगों ने, ऐसा कोई तो है नहीं है जिसने एक सीट खा के बैठा है, ज्वाइन कर लिया, साइड में रख दिया मोबाइल, सो गया। मैं तो जा रहा हूँ सोने, होती रहे मीटिंग, क्या दिक्कत है? अपलाइन को बोलना ही तो है बस, हाँ मीटिंग में तो था, काम थोड़ी हो रहा है, मीटिंग में तो था। आप देखते नहीं, हर मीटिंग में होता हूँ। ऐसा मत करना यार, फिर वो ही है ना, फिर ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने अपलाइन पे डिपेंड हो कि भाई ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और वो आप पे डिपेंड है कि ये करेगा, ये करेगा, पैसिव आएगी, पैसिव आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको खुद का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप खुद का ध्यान रखते हो तो लोग आपको देखते, नोटिस करके आपके पास खुद आते हैं कि भैया हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा करो। खुद का ध्यान रखने की कोशिश करो, ट्रेनिंग्स तो हो रही है दबा दब। चलो, वेरी गुड, देख लिया भैया, आपके सुंदर चेहरे, मेरा दिन बन गया। अब मैं आज अच्छी अर्निंग करूंगा लगता है मुझे। चलो, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या बताने वाला हूँ पता है? स्टेप टू स्टेप इनविटेशन टेक्निक्स, जो आपने अगर यूज, डायरी पेन भाई रख लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स लिखने समझने और उसको इम्प्लीमेंट, बहुत सारे लोग मेरी टीम में जो सेम चीज को इम्प्लीमेंट करके बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले की चीज क्या है, जैसे भी आप लीड जनरेट करते हो, सबसे पहले तो इनविटेशन से पहले लीड जनरेशन में अच्छा हो जाए। अब ये मत पूछना कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं सर आप, अरे इतने तरीके बताए, अगर आप हमारी कम्युनिटी से ऐड हो, है ना, खासकर अगर आईडीपी में हो, तो आपको पता होगा कितने तरीके हैं। कुछ लोग तो सर्कुलेशन से भाई इतने लीड जनरेट करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके करते हैं, और कुछ लोग एड्स चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स चलाते हैं। तो हर एक पर्सन अपने जगह पे बढ़िया है। जो पर्सन कुछ नहीं कर रहा ना, जो पर्सन अभी, हाँ, हमने सेशन भी किया था इनविटेशन पर, इतना बढ़िया सेशन किया था, इतने सारे तरीके बताए थे भैया, और वो तरीके करके तो काफी लोगों ने काफी अच्छे रिजल्ट भी ले रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं लीड जनरेशन के बाद की, दैट इज इनविटेशन। अब मानो कि आपने लीड जनरेट, सामने बंदे की लीड आपके पास आ गई, आपके टेबल तक पहुंच गई, अब करना क्या है उसके बाद की बात, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक पर्सन, फॉर एग्जांपल यहीं से, चलो यहीं से एक पर्सन का नाम लेते हैं। हम नाम लेते हैं, चलो अजय का, ठीक है, अजय। तो मानो कि अजय ने फॉर्म फिलअप किया, या मेरे को डीएम, मान लो डीएम किया, मुझे डीएम किया, क्या करना है ना, मुझे जानना है, तो मैंने उनको बोला कि ड्रॉप योर दिस, आई विल कॉन्टेक्ट विद यू शॉर्ट। तो अब ध्यान से समझना क्या बात होने वाली है। सबसे पहले मैंने उनको कॉल करी, कॉल पिक करी। ट्राई करना, ध्यान से सुनना, ट्राई करना कि पहले आप ना बोलो, वो बोले।
पहले आप हेलो मत बोलो, कॉल उठते ही हेलो नहीं बोलना, पहले उनको बोलने का मौका दो। फर्स्ट थिंग, अगर वो नहीं बोलते है ना, 5-7 सेकंड हो जाते, ये नहीं कि वेट कर रहे हो, फिर बोल दो, है ना, ऐसा ना हो वो भी बंदा डरा हुआ किसका बोलेगा किसका बोलेगा, पहले ये बोलेगा, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं, तो वो कॉल बाद में हाँ बोलते हैं, वो पहले देखते हैं हो क्या रहा है, पहले वो देखते ही चल क्या रहा है, किसने कॉल किया है, जासूस जासूस तो नहीं आया है कोई। तो सीन होते हैं भाई बहुत लोगों के, आप समझ सकते हो, है ना। सीन होते हैं, तो आपको पहले ट्राई करना है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान होता है तो बोल ही देता है, 2-3 सेकंड में बोल देता है, 5 सेकंड तक वेट करो, अगर उसने हाँ हेलो बोला तो ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हो, पर ट्राई करो कि उसको पहले बोलना। फर्स्ट पॉइंट समझ गए। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे उसने हेलो बोला तो आपने भी बोला हेलो अजय कैसे हो आप। क्या बोला आपने, हेलो अजय कैसे हो आप। तो उसने बोला मैं बढ़िया, आप कौन, यही बोलेगा, या तो वो बोलेगा आप कौन, क्या बोलेगा मैं बढ़िया आप कौन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, हेलो कैसे हुआ, हेलो अजय कैसे हुआ, सीधा आपने बोला। और यहाँ पे मैं, चलो की पॉइंट्स लास्ट में, 2 की पॉइंट्स है लास्ट में बताऊंगा, बट जो आपकी आवाज है ना, वही सब कुछ करे। तो आपकी आवाज में ना एक, जैसे कहते हैं ना कि जादू होना चाहिए, कि भाई सामने वाले बंदे को अच्छा लगना चाहिए सुन के, ना कि उसका ऐसा लगना चाहिए अरे यार क्या बोल रहा है ये, ना ऐसा ना होना चाहिए। तो उसने बोला हाँ भाई मैं बढ़िया हूँ, आप कौन भाई, अननोन नंबर है ना। तो उसके बाद रिकॉग्नाइज कराना अपने आप। अब जैसे कि उसने मान लो अजय ने मुझे डीएम किया था, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, क्या बोलूंगा कि अजय आपने मुझे डीएम किया था ना इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, तो मैं कमल सुबेदी बात कर रहा हूँ। अगर उसने बोल दिया था ना मैं ठीक हूँ, तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से बोलता हूँ मैं कमल सुबेदी बात कर रहा हूँ, कैसे आप। तो क्या बोलेगा, मैं बढ़िया हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पहले रिकॉग्नाइज करवाओ उसको कि आप कौन हो। अगर आप, आपको ऐसा लगे कि वो थोड़ा इंटरेस्टेड सा नहीं है, कई बार होता है ना कि हम बात ऐसी खींचने की कोशिश करते हैं, सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड सा नहीं है, और फिर हम बताने लगे अरे मैं ना इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगे सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड हो गया बात करने में, तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे। नहीं तो एक लाइन लिख लो, ये बोलना है आपने कि आपने मुझे मैसेज किया था ना, तो अभी मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आ रखे, तो अभी मैं कॉल कर रहा था क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ना किस तरीके से आप स्टडी के साथ अर्निंग कर सकते हो, काफी अच्छी वो चीज बताई गई है। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताओ, नहीं तो इस कॉल को, इस कन्वर्सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये बोलना है। अगर आपको लग रहा है सामने वाले इंटरेस्टेड नहीं है तो बोलना है, ऐसे नहीं कि इंटरेस्टेड है तब भी बोल दिया, क्योंकि पता क्या है, आपका टाइम बच जाएगा अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये चीज बोल दी, क्योंकि उसको पता लगे कि इसके पास लीड्स की शायद कमी नहीं है, ये मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई रिजेक्ट। ठीक है, रिपीट करना है, रिपीट यही है। बाकी आप एक बार रिकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर मैं रिपीट करने लग गया तो झमेला हो जाएगा। ठीक है, मेरे माइंड में भी चीजें चलेंगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना है। तो सेकंड पॉइंट ये था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी सी बात आपने उसके बारे में कर, याद आया पॉइंट, बी इंटरेस्टेड, जो मैंने पहले बताया था भी। अब यहाँ से आपने इंटरेस्ट शो करना सामने वाले पे। हाँ जी, तो आप कहाँ से हो, अच्छा ओ दिल्ली से हो आप, मान लो दिल्ली से, ओ दिल्ली से, दिल्ली में कहाँ से पूछो। अगर आपको दिल्ली का, जैसे मैं दिल्ली गया हूँ 2-3 4-5 बार, तो मुझे पता है कि कौन सी जगह पे थोड़े बहुत आइडियाज है। मैं उत्तर प्रदेश भी गया हूँ, मैं उड़ीसा भी गया हूँ, तो जहाँ पे मैं क्या हूँ या फिर इसके बारे में नॉलेज है तो मैं उसको पूछ लेता हूँ, अच्छा दिल्ली में कहाँ से हो, वहां से उत्तम नगर से, अच्छा ओके ओके। तो फिर उसके बाद इंटरेस्ट उसको शो करना, ओके चलो बढ़िया। तो फैमिली के साथ रहते हो या फिर इंडिविजुअल, मतलब ये पूछ सकते हो आप। तो बंदा बोलेगा नहीं नहीं फैमिली के साथ ही रह रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आपने पूछना क्या करते हो, कौन सी एजुकेशन चल रही है, वो सब चीजें हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये बात कर रहे हो ना, ये बात कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल रहना है। ये नहीं है कि आप एकदम प्रोफेशनली बात कर रहे हो, तो बंदा बात नहीं करेगा। समझ रहे हो ना। अब आप खुद बताओ, आप एक स्टूडेंट, +1 +2 के स्टूडेंट हो, और टीचर का कॉल आ गया, आपके टीचर का कॉल आ, कैसे बात करते हो आप, हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ हाँ मैम, बस आपको वेट होता है कॉल काटने, यार जल्दी यार, ये कॉल काट दे बस, भाई भाई कॉल काट दे। मेरे से नहीं बात होती मैडम से। तो आपको सर नहीं बनना, भाई बनना है आपको, याद रखना। सर नहीं बनना या मैम नहीं बनना, भाई बनना है आपको, कि नॉर्मल रहो कि अच्छा भाई अब बताओ, अच्छा ठीक है बढ़िया यार बढ़िया, मतलब नॉर्मल बात करो ना जैसे आप हो। ये चीज याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमर ऐड कर, है ना, बच्चों को बड़ा हंसने का मन करता है, आप भी, आपको भी करता होगा, तो उसको भी करेगा, तो आप ह्यूमर ऐड करना।
अच्छा कॉमर्स लिए है, अच्छा भाई एक बात बताओ, घर वालों के कहने पे लिए या इंटरेस्ट था आपको, मतलब ऐसी चीज। आगे क्या सोचा है? अरे कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। ठीक है भाई, मैंने भी कुछ नहीं सोचा था जब मैं कॉलेज में था, कोई बात नहीं, सोच लेते हैं। मतलब ऐसी चीज है कि मतलब अब मैं आपको बोलूंगा नहीं, बट मैं आपको चलो अपना थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, है ना। कुछ कुछ चीजें देख लेता हूँ हंसी मजाक की, जैसे कभी कपिल शर्मा का छोटा सा क्लिप देख लिया, स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, क्योंकि आपको उन लोगों से सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप कॉमेडी वाले बन जाओ, बट थोड़ी चीजें ऐसे भी आपने माइंड में डालनी पड़ेगी जहां से आप थोड़े खुश मिजाज आदमी बन पाओ। तो आपको थोड़ा वहां से भी लेनी पड़ेगी नॉलेज। ये नहीं है कि सिर्फ बुक में अड़े हुए, थोड़ी बाहर की नॉलेज, ऐसे लोगों की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी जो ह्यूमर क्रिएट करने में बहुत बढ़िया है। तो मैं सीखता हूँ एक्टिंग, मतलब मैं देखता हूँ एक्चुअली, ठीक है, मुझे पसंद भी है एक्टिंग। ताकि मैं सीखता इसलिए ताकि मैं प्रोस्पेक्ट से रिलेशन बिल्ड करने के लिए ह्यूमर कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं, ठीक है, तो वो चीज है। तो यहाँ से आपने हल्का सा उस पर इंटरेस्ट हो गया, थोड़ी बहुत बातें उसकी करी, दैट्स इट, हो गया। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है उससे, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन, भाई देखता हूँ तो अच्छी बात है, बट ये नहीं कि पूरा दिन देखता ही हूँ, यही देखता हूँ, ऐसा ना हो ना। देखते हो तो अच्छी बात है, मैं इसलिए ये चीज नहीं बताता किसी को, नहीं तो लोगों को लगा यार मुझे तो मूवी देखना ही पसंद है, अब मैं बोलूंगा मूवी देखता हूँ, तब लोग मूवी देखेंगे, अरे मूवी देखने से पैसे आते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता, मूवी देखने से पैसे नहीं आते, काम से ही आते हैं पैसे, बट वहां से चीजें सीखने के लिए वो देखो, एक्स्ट्रा टाइम फ्री टाइम में सब काम कर लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि आप उसके बाद आपने जब बात कर ली, तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आगे का सोचा, आगे का क्या सोचा। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि कुछ नहीं सोचा, तो आप बोल सकते हो भाई हाँ सोच लेते हैं, चलो ठीक है, सोच लेते हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई ठीक है, अगर उसने सोचा हुआ है ऑलरेडी, अगर वो बोलता है कि भाई मैंने ना डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ज्यादातर लोग बोलते हैं यूपीएससी, यूपीएससी क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, तो ठीक है, सुन लो, ओ नाइस, वहां पे उसको हल्का सा बोलना, ये भी नहीं ओ नाइस क्या बात है डॉक्टर बनना है, क्या बात है भाई, ऐसे भी नहीं बोलना, नॉर्मल बोलना है, ओ नाइस, ठीक है भाई, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं है कि उसने बता दिया अपने बारे में मैं इस पे अच्छा हूँ, और भाई क्या बात है, मैं तो एक कोई ऐसे ही बंदा ढूंढा था डॉक्टर बनने आगे जाके, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आपने, उसने बोला मैं ये बनना चाहता हूँ, अप्रिशिएट, वहां पे नॉर्मल सा अप्रिशिएशन करना है, ओ नाइस, ये तो अच्छी बात है भाई, है ना। अगर आपके आपको लगता है कि इंजीनियर को लेके कोई पॉइंट है आपके पास, बोल दो, नहीं तो वापस आ जाओ। अब उसके बाद आपने फैक्ट बोलना है, ये ध्यान रखना, लिख लो फैक्ट, जिसको कोई निगलेक्ट कर ही ना पाए, मना कर ही ना पाए, ऐसा, ऐसा, ठीक है। जो भी अगर कोई बोले कमल गमले में उगता है, अगर मैं बोलूं कमल कीचड़ में उगता है, तो ये फैक्ट है, उगता है तो उगता है भाई, अब क्या करें, कोई निगलेक्ट नहीं, नहीं 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 उगता, नहीं उगता, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा, क्योंकि ये फैक्ट है। तो आपने क्या बोला अब फैक्ट, ऐसा भी नहीं बोलना कि सूरज वहां से निकलता है, ऐसा भी नहीं बोलना, आपने बोलना है कि आपको पता है फैक्ट क्या है, अभी क्या चल रहा है, कि कोविड की सिचुएशन बढ़ी थी 2 साल से, मतलब लग रहा है, और खासकर स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान हो रहा है कोविड की वजह से एजुकेशन, राइट, एंड दोबारा से अब नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी काफी स्टेट में लग चुका है, एंड अब आपको क्या लगता है कोविड की सिचुएशन बढ़ रही है? हाँ भाई बढ़ रही है, मना कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि बढ़ रही है। सेकेंड चीज, कि आपको क्या लगता है जब कोविड की सिचुएशन बढ़ती है ना, तो ऑनलाइन बिजनेस बढ़ते हैं, और आपको क्या लगता है पिछले 1-1.5 साल के अंदर ऑनलाइन चीजों ने ग्रो किया है? हाँ बोलेगा, क्योंकि हर जगह उसको दिख रहा है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। वर्क फ्रॉम होम कॉमन सा नहीं होगा, आपको क्या लगता है कॉमन सा नहीं होगा? क्या बोलेगा वो, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बोलेगा हुआ है, 2-3 बार आपने उसको यस बोलने के लिए मजबूर कर दिया, समझ रहे हो। अब उसने जब ये सब चीजें सुन ली, ठीक है, फैक्ट आपने बोल दिया, तो आपने उसको बोलना है कि भाई देखो, अभी जैसे आप स्टडी कर रहे हो ना, तो मेरे से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर खुद आप स्टूडेंट हो तो खुद बोल सकते हो कि मैं भी स्टडी करता हूँ, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी के साथ अपना एक्स्ट्रा टाइम को सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, सोशल मीडिया में टाइम को यूटिलाइज करके ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं मेरे साथ। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं अपना प्रोजेक्ट आपसे शेयर करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो आप एक दिन में कितना टाइम अपना दे सकते हो, आप एक दिन में कितना टाइम अपना दे सकते हो। सामने वाला बंदा बोलता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे। अगर किसी ने 1 घंटा बोला, 1 घंटा वैसे बहुत कम लोग बोलते हैं, बट किसी ने अगर 1 घंटा बोला, मैं तो सीधा बोलता हूँ 1 घंटे से नहीं चलेगा भाई,
2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, अगर दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो रहे। क्योंकि यहाँ पे भी आपको उसको पता लग गया, जो इंटरेस्टेड सा नहीं होता ना, यहाँ तक आपको पता लग जाएगा। तो बोलेगा दे दूंगा 1 घंटा, क्या करना क्या होगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप उसको सीधा बोलो भाई वो तो मैं बताऊंगा, बट आप मुझे बताओ पहले टाइम। अब उसकी दिमाग की बत्ती खोलने का टाइम। अब जब उसने बोला कि मैं इतने घंटे दे सकता हूँ, मान लो उसने क्या बोला, 2 से 3 घंटे दे सकता हूँ। अब उसके बाद लाइन मेरी इतनी इतनी बेस्ट है ये वाली लाइन। इसके बाद मैं ये लाइन उसको ये बोलता हूँ, अगर आप मानो डेली बेसिस पे 3 घंटे काम करते हो, कैसा रहेगा अगर डेली बेसिस पे आप 3 घंटे काम करते हो, और मंथली बेसिस पे पहले महीने से ही 20 से 25 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो आपके लिए कैसा है? तो सामने वाले बंदे की बत्ती गुल, तो बहुत अच्छा। क्योंकि वहां से उसको पता लग गया 20 से 25 हजार रुपए 3 घंटे देके मिल सकते। बहुत सारे लोग इनविटेशन के अंदर माइंड में बत्ती नहीं खोलते, लोगों की पता ही नहीं है वीडियो क्यों देखनी, तो बंदा दिखेगा क्यों। अब उसके पास एक रीजन है वीडियो देखने का। उसके बाद आपने बोलना, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो ओवर द कॉल सारी चीजें बात नहीं हो सकती। आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, अच्छा ऑनलाइन बिजनेस किया है आपने कभी? सामने वाले बंदे क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नहीं किया। अगर किया भी होगा आईडी भी जोड़ किया होगा। अगर बोला हाँ मैंने ये वाला एफिलिएट प्रोग्राम किया, ये किया, तो आपने बोला आईडी भी तो नहीं किया ना। 45 मिनट्स की वीडियो कॉल पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और अगर इंटरेस्टेड हो, सच में पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं वीडियो सेंड करूंगा, देखिए उसको। अगर देख पाओगे तो बताओ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला बंदा बोलेगा भेजो भाई भेजो वीडियो, जल्दी भेजो। उसके बाद आपने बोलना है अभी एक्चुअली मेरे को कॉल आ रही, या फिर आप बोल सकते हो अभी मेरी कॉल शेड्यूल ही है, आपके बाद एक पर्सन को कॉल करके काम कीजिए, मेरा नंबर सेव कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर तो है? ठीक है। तो उसके बाद आपने बोलना है, मतलब वही हो गया कॉल टू एक्शन। आपको बताइए व्हाट्सएप पे कैसे बुलाना है, वो चीज में क्या ही बताऊं, आपको पता ही है। आपने सीधा उसको बोलना है कि नंबर सेव कर लो, नंबर सेव करके ना, मेरा नाम ये है, मेरा नाम कमल सुबेदी, नंबर सेव कर लो, एंड व्हाट्सएप पर मुझे इसी नंबर पर डीएम कर दो। आप यहाँ पे ह्यूमर भी ऐड कर सकते हो। मेरा नाम बताना क्या बोला मैंने, लास्ट में मैं ऐसे बोल देता कभी कभी, जब मेरा मूड होता है ना ज्यादा अच्छा, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, मेरा नाम बताना क्या बोला मैंने, कमल कमल सुवेदी, मतलब सबको एकदम से याद नहीं होता, तो कमल बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ मेरा नाम ना कमल सुवेदी है, अब ये मत लिख लेना ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, तो मुझे गंदा लगेगा भाई। तो फिर सामने वाला बंदा होता है हाँ हाँ ठीक है भाई, फिर वो भी हंस के कॉल काटता है। अब उसके बाद वीडियो में उसको भेज देता हूँ। वीडियो भेजने के बाद ना अक्सर मैं ना ऑडियो नोट भेजता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। ऑडियो नोट में ये भेजता हूँ ओ अच्छा, मैंने आपको वीडियो भेज दी है, आप इसको पूरा एंड तक जल्द से जल्द कंप्लीट करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कुछ स्लॉट्स ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो इनविटेशन में। फिर उसके बाद बोलना कि एक बात मैं बताना भूल गया कि यार आपने ना स्किप करके नहीं देखना। आज के टाइम पे यूट्यूब पे ना एक फीचर आता है स्पीड का, तो बहुत सारे लोग 1.5 में करके देखते हैं और बोलते हैं कंप्लीट हो गया, समझ उन्हें कुछ आता नहीं। तो अगर आपने वैसे करके देखना तो भाई देखने का, अगर देखना है तो नॉर्मल वीडियो देखना, ताकि हम आगे डिस्कस कर सके। चलो भाई ऑल द बेस्ट, वीडियो देख के बात। नॉर्मल सी ऑडियो नोट भेजता हूँ मैं हर बंदे को, और 10 में से 7 लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी कई बार रेशियो कम भी हो जाता है, बट एवरेज बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि भाई हर बार दिखता है आज अगर 10 को, एवरेज बता रहा हूँ, 10 में से 7 लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, और 2 से 3 लोग ज्वाइन होते हैं। अब सोचो अगर मेरी अर्निंग इतनी है तो कैसे हो, मतलब मेहनत तो करी है, डेली बेसिस पे करा है भाई, डेली बेसिस पे, समझ रहे हो, डेली बेसिस पे, बाय बाय, डेली बेसिस पे, समझ रहे हो। तो आपको बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है क्या करना है कैसे करना है, डेली बेसिस पे मेहनत नहीं। रेडी हो डेली बेसिस पे मेहनत करने के लिए? हम्म। कितने ऐसे लोग हैं जो आईडीपी से नहीं है यहाँ पे, एक बार आई वन टाइप करना, कितने ऐसे लोग हैं जो अदर कंपनी, हम कुछ बोलेंगे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट कितने ऐसे लोग हैं, सिर्फ वन टाइप करना प्लीज, जो मतलब आईडी से नहीं है। ओके, वन 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 ओ, अरे भाई तुमसे नहीं पूछा मैंने, जो नहीं है उनसे पूछा। वन, ओके, ओके, अच्छा कुछ लोग, ठीक है भाई, चलो फिर आपको मैं कोपचे में जाके बताऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप लोगों को बस ये बोलना है कि कुछ हमारे, चलो लास्ट में डिस्कस करते हैं आफ्टर। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि ये सिंपल है, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको इन्विटेशन वाले, पहले मुझे बताओ। सबसे पहला पॉइंट क्या था बताना?
एक बार टाइप कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत, हल्की सी। अच्छा, को लाइव लाइव करना चाहता है कोई इनविटेशन? एनीवन इंटरेस्टेड लाइव इनविटेशन में? मतलब प्रोस्पेक्ट बन जाना, मैं कर दूंगा अगर चाहते हो तो। अगर कोई चाहता है तो बताओ। हाँ चलो ठीक है, विजय आप आ जाओ, करते हैं फिर, स्पॉटलाइट करते हैं आपको। चलो अनम्यूट कर लो। चलो। कहाँ गए भाई? आवाज आ रही मेरी? अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? यस ओके, सर। जस्ट सेकंड। तो एक बार हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सब लोग, ठीक है, ताकि सब लोगों को सब चीजें क्लियर हो जाए। चलो, तो आप हो प्रोस्पेक्ट और मैं हूँ इनवाइटर। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा बिजनेस के लिए। तो आपका नाम विजय है और मुझे मेरे पास लीड आई आपकी, है ना? तो मैंने आपको कॉल किया, वो नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही रहना, ठीक है? कोई बस भूल जाओ कि आप बिजनेस आड़े ताड़े क्वेश्चन मत करने लगना, इन्विटेशन मिल जाएगा भाई। यस यस। नॉर्मल रहो, नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में। अब आ जाओ, मैंने कॉल करी आपको, ठीक है? टर्न 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 टर्न, कॉल उठाया, ठीक है? अब मुझे पता है आप हेलो नहीं बोलोगे, क्योंकि अभी चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो मैंने बोला, हेलो विजय, कैसे हो आप? हेलो, एकदम बढ़िया। आप कौन? मेरी आवाज आगे पीछे आ रही है क्या? पहले बता दो, क्लियर नहीं आ रही क्या? सही है अभी? क्लियर आ रही है सर मुझे। चलो ठीक है, आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है चलो। हाँ, हेलो विजय, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। जी आप कौन? मैं कमल सुबेदी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने मुझे कल इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था ना, ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग। यस यस, ओके ओके। ओके, सो कैसे हो आप? सब बढ़िया? एकदम बढ़िया। आप ओके, कैसे हो? ग्रेट ग्रेट, मैं भी बढ़िया, एकदम मस्त मस्त, सब चीजें सही चल रही हैं। आप मुझे ये बताओ कि कहाँ से हो वैसे आप? मैं गुजरात से हूँ, सूरत ओके, से। गुजरात में सूरत से हो? ओह हाँ जी। नाइस, ठीक है। तो यस। अभी क्या करते हो आप? वैसे अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अभी मेरा फाइनल ईयर है। ओह, किस चीज में मास्टर कर रहे हो आप? मास्टर्स में कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, एमएससी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में। अरे भाई, कैलकुलेशन में खेलते हो मतलब आप, हैं? सही 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 है, यस सही यस। है, बढ़िया। सही है, मैथ्स का देखो शौक तो मेरे को भी था जब मैं 9th में था, बट मुझे लगता नहीं था कि इतनी मुश्किल हो जाती है मैथ आगे जाके। मतलब सिंपल कैलकुलेशन थी अच्छा। वहां तक तो बढ़िया था, बट बाद में जाके मुझे अच्छे लगे। बट सही है यार, आप कर रहे हो, बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत सही है। अच्छा, सॉरी, बट आप मुझे ये बताओ, अभी तुम मैथ्स कर रहे हो, सब सही है, सही है। आगे का क्या सोचा, अब आगे क्या करेंगे मास्टर्स के बाद? आगे जाके मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इसमें हमारे वैसे एग्जाम आता है, उनको अगर हम क्लियर करते हैं तो फिर हम एज अ लेक्चरर कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, या फिर हम पीएचडी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो ओके, सोच रहा हूँ मैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, ये अच्छी चीज है। पता है क्या, आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरीके से एजुकेशन बच्चों को नहीं प्रोवाइड करते। बट अगर आप अच्छे से सीख कर जाते हो, दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। Yes. तो आपने मुझे मैसेज किया था ना, तो मतलब कैसे इंटरेस्ट कैसे आया आपका ऑनलाइन वर्क में? अच्छा, वो मैंने देखा था कि मतलब ऑनलाइन काम, मतलब घर पे रह के हम काम कर सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि चलो देखते हैं कि घर पे रह के अगर हम काम कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ, तो देखते हैं ऐसे करके, तो इसलिए मैंने बिल्कुल। आपको मैसेज किया। ओके, तो अभी देखो, एक चीज तो आपको पता ही है कि आपको लॉकडाउन की वजह से पिछले साल काफी ज्यादा लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है, खासकर स्टूडेंट्स को। एंड अभी हाँ। दोबारा से लॉकडाउन की सिचुएशन बन रही है। बहुत सारे शहरों में तो ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। आपके गुजरात में लगा है कि नहीं? नहीं, अभी बातें चल रही, लेकिन अभी तक इतना स्ट्रिक्टली हुआ नहीं है। है ना? लेकिन मुझे लगता है होगा, थोड़े टाइम में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है हो मुझे। सकता डेफिनेटली, क्योंकि अभी दिल्ली में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू 10 बजे के बाद सारी दुकानें बंद। तो ये लॉ आ चुका है, तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ सकता है। बट बढ़ेगा तो दोबारा से वही सिचुएशन हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट है उनकी ग्रोथ हुई है पिछले 2-3 साल में? हाँ, देखा तो मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा कि ऑनलाइन ऑनलाइन करते तो है ऐसे। हम्म। वो देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, मैं देखता रहता हूँ, स्क्रोलिंग करता हूँ, तब तो मुझे पता चलता है कि हाँ, लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो कर रहा है। राइट, चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और मेरा भी है। तो मेन मुद्दे में अब ये आते हैं, अब मैं ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ।
जिसमें मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि किस तरीके से वो महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम। आप मुझे अच्छा। ये बताओ कि अगर मैं अपना प्रोजेक्ट आपसे शेयर करता हूँ तो हम्म। क्या आप टाइम दे पाओगे सही से? वैसे कितना टाइम देना पड़ेगा? वैसे देखो हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि ये जॉब नहीं है, प्रोजेक्ट है प्रॉपर। तो आपके ओके। अकॉर्डिंग स्टडी को बिना डिस्टर्ब करे हुए आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा होता है जिसको आप डेडिकेटेडली दे सकते 2-2.5 घंटा तो हो सकता है, अगर मैं मतलब देखूं कि हो? अगर दो स्टडी से के ढाई की बिना जगह अगर दो। 2 से 3 भी मैनेज कर पाओ तो हो सकता है आपके लिए, कर सकते हो आप 2 से 3। हाँ हाँ। ओके। ओके, हो सकता है। तो आप मुझे ये बताओ अगर डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे आप काम करते हो और मंथली बेसिस पे 25 से 30 हजार रुपए कमाने का आपको फर्स्ट मंथ से मौका मिले तो आपके लिए कैसा रहेगा? अच्छा, पहले ही मंथ में? हाँ, क्या बात है, सही है, बढ़िया रहेगा यार। बढ़िया तो रहेगा बट सीखना पड़ेगा। जैसे आपका रिएक्शन आएगा ना फर्स्ट मंथ में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं 20 से 25 हजार रुपए कमाने के लिए बहुत टाइम तक मेहनत करते तब तक नहीं पहुंच पाते। बट आज के टाइम में आपको खुद पता है कि ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन चीजें बढ़ रही है, तो पॉसिबल है ये हाँ, चीज, बट इसके लिए पहले सीखना पड़ेगा भाई, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज से पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हो? ये तो नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं तो हुए मैंने ना? कभी तो किया अभी नहीं देखो है। ओवर द कॉल अगर सारी चीज आपको बताने लगे क्या करना है कैसे करना है ये करना है, तो बहुत लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी और समझ रहा हूँ मैं, आपका टाइम वेस्ट और मेरा टाइम वेस्ट दोनों का हो सकता है। तो एक काम करते हैं, अभी हमने एक वीडियो यस क्रिएट यस। करी है बेसिक से हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि अभी न्यू कमर्स है हमारे साथ, उनको मैं ये वीडियो भेजूंगा 45 मिनट्स की वीडियो, लगभग 45 मिनट्स की वीडियो है। अगर ये वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है कैसे करना है। और एंड में ये चीज बताई गई है कि किस तरीके से आप 2 से 3 घंटे देके 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। तो आप मुझे बताओ ये वीडियो अगर आप सेंड करते हो तो आप देखोगे वीडियो अच्छे से कंप्लीट? यस, बिल्कुल देखूंगा। बट देखो पहले मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को ना थोड़ा ट्राई करना अगर आप फ्री हो अभी तो अभी देखने का, क्योंकि ये वीडियो मैं और भी लोगों को भेज रहा हूँ और मैं अभी एक लिमिटेड बैच क्रिएट कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो वीडियो पहले देखोगे उसके बाद आपको बैच के बारे में बताऊंगा उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है? ठीक है। डन? कोई ओके। क्वेश्चन? नहीं नहीं, आप मुझे वीडियो भेज दो, फिर मैं देख के, ऐसा होगा तो कोई सवाल होगा तो मैं आपको वीडियो देखने के बाद पूछ लूंगा। चलो ठीक है। सो मेरा नाम कमल सुमेदी है, ये नंबर मेरा एक बार सेव कर लो, मुझे अभी व्हाट्सएप पर पिंग कर दो विद योर फुल नेम। जैसे ही आपका मैसेज मुझे ओके। व्हाट्सएप आएगा तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। ठीक है? मेरा नाम तो यही याद है ना नंबर है ना आपको? आपका? हाँ यस यस। ये मेरा नाम तो याद है ओके क्या है? ओके। यस यस, कमल 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 हाँ सुबेदी। हाँ हाँ, वही 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 कमल सुबेदी। ठीक है, कमल सुबेदी के से सेव करके मेरे को मैसेज कर दो, मैं भेजता हूँ आपको वीडियो। ठीक है? ऑलराइट, चलो बिल्कुल बिल्कुल, टेक केयर ठीक है ठीक। एंड ऑल द बेस्ट। मैसेज ओके। कर। ठीक है। तो गाइस ये थी नॉर्मल इन्विटेशन। ठीक है? ये थी नॉर्मल इन्विटेशन एंड इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं थी, बस ये है कि इसको आप रिपीट मोड में जब करते हो ना तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलने लगते हैं। थकना नहीं है, हारना नहीं है, ये नहीं सोचना अरे यार 5 लोगों से बात कर लिया सुस्ती आ रही है, अब तो मैं जा रहा हूँ सोने। इसी चीज को रिपीट मोड में करते 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 रहोगे तो बहुत रिजल्ट। आप खुद बताओ, तो मैंने लाइव इन्विटेशन करी थी, आपको कैसे लगी विजय? बहुत सही लगी सर। बस इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करो एंड थैंक यू विजय, आप आए एंड आपने कंट्रीब्यूशन दिया। ग्रेट। जी सर। चलो, तो ये चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी एंड आई होप आज के सेशन के अंदर आपको रिलेशन बिल्डिंग जो मैंने पहले बताया उसको माइंड में रखना हमेशा हमेशा, क्योंकि वो चीज आपको आगे जाके बहुत रिजल्ट। सेकेंड चीज इन्विटेशन जो मैंने आपको बताई, दोनों चीजों को अगर आपने तरीके से पकड़ के काम कर लिया तो जो टारगेट्स हैं हमारे ऑलरेडी वो हिट होने वाले। ठीक है? एंड इस कम्युनिटी के अंदर मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी से, हर किसी के लिए कम्युनिटी ओपन है। इस कम्युनिटी के अंदर आपको सेल्स के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, माइंडसेट के रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिगार्डिंग हर एक चीज गाइड करेगी। बस आपको सीखने वाला बनना पड़ेगा। ओके? तो मैं